इस वक्त की बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को इमरान के खिलाफ खारिज किया। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हुई और अब यह खबर आ रही है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को डेप्यूटी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। अब इसे खारिज करने का आधार क्या है, इस वक्त पाकिस्तान की संसद में क्या चल रहा है? यकीनन काफी बवाल चल रहा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा था कि उनके पास सांसद है। इनफैक्ट PMLN ने यह कहा कि उनके पास 176 लोगों का सपोर्ट है और ये माइनॉरिटी में चले गए हैं। तो फिर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की वजह क्या हुई, इसके पीछे क्या तर्क दिया डेप्यूटी स्पीकर ने, यह भी जानना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फिलहाल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खारिज हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान से लाइव सीधी तस्वीर। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है जिसमें नेशनल असेंबली के सांसद बैठे हुए हैं, जिनको मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली MNA कहा जाता है, और इनमें 176 ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए सांसद, जिसके बारे में PMLN ने सुबह ही दावा किया, PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने। और माइनॉरिटी में PTI यानी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर ने, डेप्यूटी स्पीकर ने अभी इस प्रस्ताव को खारिज किया है। अब इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? इससे पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ रही थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, स्पीकर जो है वो बायस होकर काम करेंगे, वो उनका बायस है इमरान खान की तरफ, PTI की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, ऑपोजिशन को, विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि 176 सांसद विपक्ष के साथ, उसके बावजूद इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले यह भी खबर आ रही थी कि इमरान खान नहीं आएंगे नेशनल असेंबली में, फिर यह खबर आई कि नहीं वो आ रहे हैं। उससे पहले उनके मंत्री शेख रशीद का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान की जान को खतरा है। तमाम तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन अब यह खबर आई कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। और अब जो ऑपोजिशन है वो सड़क पर उतरने की, यानी एकदम हल्ला बोलने की स्थिति में आ गई है। स्पीकर ने यह कहा कि इमरान सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश थी, यह विदेश की साजिश है, विदेशी ताकतों की। इससे पहले हम इमरान खान को भी सुन चुके हैं, लगातार वो ये कहते आ रहे हैं कि विदेशी ताकतें चाहती हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना बने रहे, और विदेशी ताकतों के ही उकसाने पर विपक्ष जो है इस कदर सक्रिय हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई प्रोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई प्रोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास, इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। आप अभी सुन रहे थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, जिन्हें सुन रहे थे, ये पाकिस्तान के डेप्यूटी स्पीकर हैं। इनका नाम है मोहम्मद कासिम खान सूरी और इन्होंने स्पीकर असद कैसर का संदेश पढ़ा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तान के स्पीकर असद कैसर का संदेश पढ़ा और ये कहा कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है इसलिए क्योंकि ये सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश है। और अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए पाकिस्तान
का अनुच्छेद 5 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका हवाला देते हुए हम इस अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।